2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 142 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी और भाजपा 101 सीटों पर। तो वो जो स्थिति बनी जेडीयू की, तब से वो बनी हुई है। पहले ये था कि जो है विधानसभा में नीतीश कुमार ज़्यादा लड़े, लोकसभा में बीजेपी ज़्यादा लड़े, फिर उसको भी पलट दिया नीतीश कुमार ने। लोकसभा में भी उनको ज़्यादा सीटों की या कम से कम बराबर की सीटों की उनकी मांग होने लगी और भाजपा एक के बाद एक उनकी मांग के आगे झुकती गई। पिछले चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ज़्यादा सीटें आई नीतीश कुमार से। लेकिन अब सवाल है कि क्या होगा। आइडियल स्थिति जो इस समय राजनीतिक स्थिति है बिहार में, देखिए बिहार में वोट जो पड़ेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ेगा। नीतीश कुमार उसमें सहायक की भूमिका में होंगे। इससे पहले नीतीश कुमार की प्रमुख भूमिका होती थी कम से कम विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये विधानसभा चुनाव पिछले 20-25 सालों में पहला होगा जब नीतीश कुमार की भूमिका प्रमुख नहीं होगी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका प्रमुख होगी। लोकसभा चुनाव के बाद से एक झारखंड को छोड़ दें तो जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं सब में बीजेपी जीती है और उसकी ये जीत जो है वो एक स्ट्रेटजी के, एक रणनीति के तहत राजनीतिक रणनीति बनाकर हो रही है। उसने समझ लिया है कि चुनाव जीतने के लिए किन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, छोटे छोटे सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, बजाय इसके कि एक बड़ा नारा दें उसके तहत आप जो है एक छतरी ऐसी आप ताने जिसके तहत सबको लाने की कोशिश करें, उसकी बजाय अलग अलग समूहों को जोड़ने की। फिर गवर्नेंस, भाजपा को ये समझ में आ गया है, दूसरी पार्टियों को अभी समझना बाकी है कि गवर्नेंस ऐसा मुद्दा है जिस पर मतदाता सबसे ज़्यादा कसौटी पर कसता है किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता को। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार का एक बड़ा कारण, बहुत से कारण थे, उसमें एक बड़ा कारण था कि उनको लगा कि गवर्नेंस के मुद्दे पर वो जो कहेंगे उसी को लोग मानेंगे। क्या है ज़मीन पर, इससे लोगों का कोई मतलब नहीं होगा। ये गलतफहमी उनकी 8 फरवरी को दूर हो गई। अब बिहार में समस्या है कि नीतीश कुमार अब भी इस परिस्थिति में भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को एक सीट ज़्यादा मिले, यानी जेडीयू 122 पर लड़े और बीजेपी 121 सीट पर लड़े और बीजेपी अपने कोटे में से 121 में से चिराग पासवान की पार्टी को, जीतन राम मांझी की पार्टी को और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एडजस्ट करे, उनको सीटें दें।